बच्चों गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो है क्रांति कोण, पूर्णांतरिक परावर्तन। इसमें हमने दो माध्यम लिए हुए हैं, एक तो वायु और ये जो लाइन दिख रही है ये दो माध्यमों को अलग करने वाला सरफेस, यानी यहाँ से मीडियम नीचे की हो जाएगा आपका कांच। इसको हम दो से डिनोट कर देते हैं, ये वायु ये कांच, वायु ये कांच। तीन हम कंडीशन लेंगे, अलग अलग कंडीशन में देखेंगे क्रांति कोण पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है। ठीक, तो एक प्रकाश किरण में सघन माध्यम से विरल माध्यम, यानी कांच क्या है आपका सघन माध्यम है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, उसकी पृष्ठ पर आपतित, तो यहाँ पर हम अभिलंब खींचते हैं। ठीक, और ये अभिलंब से दूर हटते हुए ऐसे निर्गत होती है। तो अभिलंब और आपतित किरण ये है, तो इसके बीच का कोण आय होता है, ये आपको पता है, और ये कोण आर होता है अपवर्तन कोण। ठीक, अब यहाँ हुआ क्या कि हमने प्रकाश किरण कहाँ से जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो अभिलंब से दूर हट गई, यानी उसका वेग बढ़ गया है, तो क्या होगा आपका अभिलंब से दूर हट गई। ठीक, यानी यहाँ से स्पष्ट होता है कि अगर ये कोण क्या है 5 डिग्री का है, तो ये कोण आपका कहीं ना कहीं आपका 8 डिग्री या उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये कोण क्या होगा आपका, अगर हम नापेंगे इसको तो ये ज़्यादा निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, इसलिए हम थोड़ा सा समझने के लिए इसको 5 डिग्री मान रहे हैं, इसको 8 डिग्री मान रहे हैं। ठीक है, यानी आपतन कोण से थोड़ा सा अपवर्तन कोण क्या आपका ज़्यादा होता है। ठीक है, जब कांच से वायु में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण गमन करती है, तो उसी प्रकार से हम थोड़ा सा ये एंगल बढ़ा देते हैं, आपतन कोण हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। बढ़ा देते हैं मतलब इसको हम 10 डिग्री कर देते हैं। तो यहाँ क्या होता है, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ 5 डिग्री आपतन कोण है, तो ये अपवर्तन कोण कितना हो गया आपका 8 डिग्री हो गया, यानी कुछ बड़ा हुआ है। तो यहाँ से हम आपतन कोण को बढ़ा दे रहे हैं, तो आपतन कोण जो हमने 10 डिग्री किया हुआ है वो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा यहाँ बढ़ जाएगा, तो 20 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यानी जब हम आई बढ़ा रहे हैं तो आर भी बढ़ रहा है, तो उस समय क्या होता है आपका, तो ये प्रकाश किरण क्या चले जाएगी आपकी, ऐसे चले जाएगी। प्रकाश किरण ऐसे चले जाएगी मतलब कि दो माध्यमों को जो अलग करने वाला सरफेस है उसके ऊपर से चली जाएगी, उसकी अनुदिश क्या करेगी, गतिमान करेगी। तो ये वाला एंगल क्या होगा, यानी क्या हो जाता है आपका 90 डिग्री हो जाता है, यानी जो आर है वो क्या है यहाँ पर 90 डिग्री हो जाता है। ठीक, तो इस कोण को, यानी जो आपतन, इस कोण को क्या बोलते हैं हम, क्रांति कोण। किस कोण को बोल रहे हैं, जो आपतन कोण है उसको क्रांति बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में आपने देखा होगा कि यहाँ पर अगर हमने 5 डिग्री का एंगल से प्रकाश किरण गई है तो 8 डिग्री के एंगल पर निर्गत हुई है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर आई बढ़ा रहे हैं तो आर बढ़ रहा है, तो वैसे हमने यहाँ आई बढ़ा दिया है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा आपका, इस में क्या होगा आपका कि अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम कौन है, नीचे वाला सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में क्या होता है आपका, जो अपवर्तन कोण है वो 90 डिग्री हो जाता है। तो दोनों माध्यमों के लिए क्या कहलाता है आपका, क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, यानी ये क्रांतिक कोण हुआ, यानी इस कोण पर क्या हुआ, थोड़ा सा विशेष कुछ हुआ। तो ये इस 5 डिग्री पर क्या हुआ, ये ऐसे चले गई, इसके ऊपर से नहीं गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर हमने 10 डिग्री करा है तो ये क्या, ये प्रकाश किरण क्या गई आपकी 90 डिग्री, इसने अपवर्तन कोण क्या बना दिया, 90 डिग्री बना दिया, और उस समय ये प्रकाश किरण क्या हो गई आपकी, इसके ऊपर से गमन करने लगी, जो दोनों माध्यमों को अलग कर रहा है, जो सरफेस है। ठीक है, तो यहाँ क्या, इस कोण को क्या बोल दिया, इस 10 डिग्री का कोण क्या हो गया यहाँ पर, क्रांतिक कोण हो गया। 5 डिग्री का नहीं हुआ, 5 डिग्री का सिर्फ आपतन कोण हुआ, क्योंकि 10 डिग्री पर क्या हुआ है कि यहाँ आपतन कोण, अपवर्तन कोण क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया है, और जो प्रकाश की अपवर्तित किरण है वो दोनों माध्यम को अलग करने वाले सरफेस से गुजर रही है। ठीक है, तो सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में जो अपवर्तन कोण है वो 90 डिग्री हो जाता है, तो वो क्रांतिक कोण कहलाता है। इसको सी से डिनोट करते हैं, सी से, इसको क्या करते हैं, सी से। जैसे हमने अभी आई से, इसको आई से डिनोट किया है, तो हम इसको आई से डिनोट नहीं करेंगे, तो किससे करेंगे, सी से, क्योंकि क्रिटिकल एंगल एक कुछ विशेष इसका प्रभाव पड़ा है, कि विशेष प्रभाव क्या पड़ा है कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन गया अपवर्तन के, सॉरी अपवर्तन कोण जो हुआ 90 डिग्री, क्योंकि इस स्थिति में नहीं हुआ है। ठीक है, तो सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में क्या होता है आपका, अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, और उस समय क्या हो जाता है, जो अपवर्तित किरण है दोनों माध्यमों को अलग करने वाला जो सरफेस है उसके अनुदिश गमन करती है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। और ये क्रिटिकल एंगल पर ही होगा, ऐसा कि नहीं सभी एंगल पर नहीं हो रहा है। देखो ये वाला एंगल पर नहीं हो रहा, 6 पे करूँगा तो नहीं होगा, 7 पे करूँगा नहीं होगा, 8 पे करूँगा नहीं होगा, 10 पे करूँगा तो हो रहा है। ठीक है, ये तो इसीलिए इसको बोला जाता है क्रिटिकल एंगल, यानी एक विशेष कुछ इफेक्ट हो रहा है इस एंगल का।
ठीक। अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि